हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि पॉलिनॉमियल्स किसे कहते हैं, और हमने इस बात पर भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल्स नहीं कहते हैं। तो आज उन फैक्टर्स को देखेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ लेते हैं, 3x² प्लस 2x माइनस 2 प्लस 4। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्या ये पॉलिनॉमियल्स है हमारे पास। इसके अगर टर्म्स की बात करें तो हमारे पास 3 टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन वेरिएबल भी एक है। बट कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो इसकी डिग्री है, जो पावर है, वो किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो नेगेटिव इंटीजर है तो उसे पॉलिनॉमियल हम नहीं कहते हैं। तो ये हमारे पास पॉलिनॉमियल नहीं होगा, नॉट लिखा जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या होगी इसकी, अगर किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर, जैसे मान के चले यहाँ पर मैंने लिखा 3x² प्लस √x माइनस 2। अब यहाँ पर भी अगर वेरिएबल की बात करें तो हमारे पास एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, बट दोबारा अगर बात करते हैं हम तो यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर जो है वो दोबारा रूट यूज़ हो रहा है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर रूट आ जाता है वेरिएबल के ऊपर तो वो भी आपके पास पॉलिनॉमियल नहीं कहलाता, इट इज़ नॉट पॉलिनॉमियल। एक और कंडीशन की अगर बात करेंगे हम तो जैसे यहाँ पर 4x² माइनस 2/x प्लस 4, अगर हम इसकी बात करेंगे क्या ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है, तो इसका भी हम कहेंगे बिल्कुल नॉट, ये भी नहीं होगी। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल है वो अपॉन में आ रहे हैं, और अगर वेरिएबल अपॉन में आता है और उसको आप सही करके लिखते हो, जैसे यहाँ पर इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो डिग्री इसकी 1 है, लेकिन जैसे ही ऊपर चली जाएगी तो ये डिग्री किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो फिर वही कंडीशन जो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिग्री इसकी माइनस में आ जाएगी, तो ये भी पॉलिनॉमियल हमारा नहीं कहलाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान के चलो हमने एक और इक्वेशन यहाँ पर एक्सप्रेशन ली है, 4y² माइनस 2x प्लस रूट का मैंने ले लिया 5। क्या ये हमारे पास पॉलिनॉमियल कहलाएगा? बिल्कुल ये पॉलिनॉमियल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो जो है वो रूट लगा हुआ है, तो एक्सप्रेशन में कहीं भी रूट लग सकता है, बट कंडीशन ये है कि वो किसी भी वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं लगना चाहिए। बट यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो 1 वेरिएबल नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हम जो पढ़ रहे हैं 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने x, y और x दोनों यूज़ किया हुआ है, तो ये 1 वेरिएबल तो नहीं होगा, नॉट 1 वेरिएबल। बट अगर इसकी हम पॉलिनॉमियल की बात करेंगे तो ये पॉलिनॉमियल हमारे पास है, पॉलिनॉमियल ये कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। फिर अगर हम बात करते हैं डिग्री की, बात कल मैंने बताई थी, एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर लिखा है 2x³ प्लस 2x² माइनस 4। अब हमेशा याद रखना, डिग्री हम वही काउंट करते हैं बेटा जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है। अब इन दोनों का वेरिएबल क्या है, x है, इसकी जो डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 3 है, तो हम कौन सी काउंट करेंगे, जो सबसे बड़ी डिग्री होगी उसी को काउंट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 है तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। अगर जैसे सपोज़ कर लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x² प्लस 3y माइनस 2z पावर 4 और माइनस का 2 लिख दिया मैंने। अब अगर इसकी डिग्री की हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं इन सब के ऊपर जो भी डिग्री है इन सबको प्लस करेंगे। तो 2 यहाँ इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, 2 + 1 3, 3 और 4 हो जाते हैं हमारे पास 7। इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 7 कहलाएगी। अगर वेरिएबल आपके पास अलग अलग हैं तो उन सब की डिग्री को क्या किया जाएगा बेटा, प्लस किया जाएगा। इस बात को आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट आगे आपके पास क्या आता है, प्रीवियस क्लास में हमने एक और पढ़ा था कोफिशिएंट के बारे में। जैसे सपोज़ करो अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस पॉलिनॉमियल के अंदर आपको कहता है कि भाई आप जो है कोफिशिएंट लिखो, तो कोफिशिएंट अगर x² की बात करेंगे तो जो x के आगे जो भी डिजिट होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे इसका जो कोफिशिएंट होगा वो हम लिख देंगे 2। गॉट इट, समझ में आ गया। फिर अगर हम बात करते हैं कि लीनियर, पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्यूबिक पॉलिनॉमियल, और
क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये तीनों क्या होते हैं, इन तीनों को हम डिफरेंट वे में देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहा जाएगा जिसकी पावर या डिग्री जो है वो 1 होगी। जैसे x प्लस एक्स की पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जब पावर कुछ भी नहीं होती, डिग्री कुछ भी नहीं होती, तो 1 माना जाता है। अगर किसी की डिग्री 1 है तो वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड में अगर बात करेंगे हम, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब यहाँ पर जो है x की पावर सबसे ज़्यादा है, इस वाले की पावर 2 है, तो जिसकी पावर 2 होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड में क्यूबिक का मतलब क्या होता है? जैसे आपने क्यूब रूट्स पढ़े होंगे क्लास 8 के अंदर, वही सेम क्यूब की बात हो रही है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर लिया हमने, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस 3 को लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।